हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 44 की। ठीक है, इससे पहले जितने सेट है हमने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। खासकर जो नए व्यूवर्स हैं वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें आपके यूपी पीसीएस यानी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन लास्ट में शामिल किए गए हैं। और जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अलग से दूसरा चैनल है, वहाँ से जाकर तैयारी कर सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। और हाँ, ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था, यानी फाउंडर की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सेब्युक्तगीन। यानी गजनी राजवंश की स्थापना क्या है, सेब्युक्तगीन ने की थी 977 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे की थी, यानी अफगानिस्तान में। यानी गजनी कहाँ पे है, अफगानिस्तान पे है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है स्टेप शब्द के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी घास स्थल से। अगर हम बात करें, देखिए व्याख्या जरूर सुनिएगा। स्टेप एक शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। ये घास का मैदान मुख्य रूप से अगर बात करें तो अमेरिका, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत और चीन में पाया जाता है। ये घास का मैदान सामान्यतः मरुस्थल और वनों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो देश के नाम अगर याद रखेंगे, अमेरिका, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत और चीन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अकबर के समय में। ये बात हो रही है 1556 के बारे में। ठीक है, इनके राज के दौरान यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। ये अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। साहित्यिक अर्थों में रामचरितमानस से तात्पर्य राम के साहसिक एवं अनुकरणीय कार्यों से है। ठीक है, तो ये एक महाकाव्य है। किसने लिखा था, तुलसीदास ने रामचरितमानस 1556 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत का लेखक कौन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है आपके पेट एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कालिदास को, जिसका साहित्य अर्थ होता है संदेशवाहक। मेघदूत का जो साहित्यिक अर्थ है क्या है, संदेशवाहक। कालिदास द्वारा रचित ये क्या है, एक गीति काव्य है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मुल्कराज आनंद की बात हो रही है। मुल्कराज आनंद एक भारतीय अंग्रेजी लेखक थे। वे भारतीय समाज में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए जाने जाते थे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मिस्र का। ठीक है, वो मिस्र का शासक था। अशोक ने इस शासक के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। टॉलमी ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखना था। तो किसके शासनकाल में, यानी अशोक के। ओके, और कहाँ का था, मिस्र का था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, अटैक किसने किया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 715 ईस्वी में। ठीक है, सिंध प्रांत में हुआ था। ये आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा किया गया था। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को उसकी राजधानी देवल से विस्थापित कर दिया। अगला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो सुबुक्तगीन के नेतृत्व में कब हुआ था, 951 में। ठीक है, 91 में। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, जिसमें क्या था, भटिंडा के राजा जयपाल की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी है जिसे फांसी नहीं हुई थी। ठीक है,
यानी उसको फांसी नहीं दी गई थी। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शेखर आज़ाद को, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गौतम राहुल गढ़ की बात हो रही है। समझ गए? यानी गौतम राहुल गढ़ की कहानी में सरस्वती नदी के सूख जाने की घटना का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। समझ गए? इसमें क्या है कि वित्तीय समिति है, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के यानी 15 लोकसभा के प्लस 7 राज्यसभा के। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 22, 22, ये भी याद रखिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मिहिर का वृत्त संहिता ग्रंथ आधारित है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी खगोल विज्ञान पे। 12 मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में रहने वाला एक प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने वृत्त संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो गणितीय एवं ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए फटाफट। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पूना, 1942 की बात हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी तमिल। अब व्याख्या सुनिएगा। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा में संघ या परिषद के लिए संगम शब्द का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों यानी ज्योतिषों तथा अन्य बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी, जिसे हम आधुनिक विद्वत परिषद की संज्ञा दे सकते हैं। इस परिषद या संगम का गठन पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, ये हुई थी 1905 ईस्वी में। समझ गए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में आने वाले हैं, ये आप ठान लीजिए। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कोकीन की बात हो रही है। अब व्याख्या सुनिएगा ध्यान से। कोकीन एक संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में संवेदनहारी के रूप में भी किया जाता है। इसका स्टिमुलेट प्रभाव यानी नॉरपिनेफ्रिन और डोपामाइन के न्यूरोनल पुनः उद्ग्रहण के अवरोधन के कारण होता है। ये एक एंटी डिस्प्रेसेंट की तरह समान प्रक्रिया में रिओप्टिक ब्लॉकर है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बॉस्ट। ठीक है, BAST यानी अगर इंग्लिश में पूछ लेगा तब भी हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक जीवित संवहन ऊतक है। ये मान के चलिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ। समझ गए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी यानी जीवाश्म विज्ञान से। ठीक है, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पूर्व ऐतिहासिक जीवों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या है? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बेंगलोर में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 ईस्वी में, ठीक है। अब किसने किया था? इसकी स्थापना किया था जमशेद जी टाटा के प्रयास से, ठीक है। 1909 ईस्वी में की गई। इस संस्थान को स्थानीय लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ये वैज्ञानिक शोधों के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। तो कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना और शेयर करना, ठीक है। जो नए व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जीके एवं जीएस के पेट एग्जामिनेशन देखिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपके अप्रैल में एग्ज़ाम किए जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।